Assalamu alaikum, all the respected parents and my dear students. Welcome back to the online class. It was a long break and it was a Eid break. I hope all of you have enjoyed your Eid in a well way. So Eid is over, Eid ख़त्म हो गई है. अब हमारी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई हैं. सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो ईद से पहले भी इरेगुलर थे, काइंडली अब आपने रेगुलर क्लास लेनी है. और अब चूँकि ईद ख़त्म हो गई है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो हम अपने काम की तरफ वापस आ चुके हैं. अपना डेली का काम साथ साथ करेंगे और अपना जो भी क्लास वर्क है या होमवर्क है या जो भी रीडिंग्स वगैरह हैं, आपने उनको मेरे साथ प्रॉपर तरीके से करना है. ठीक है जी. तो आज टुडे इज़ मंडे एंड टुडे इज़ द अच्छा जी, टुडे इज़ मंडे एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीक ऑफ ऑनलाइन क्लास आफ्टर ईद वेकेशंस. ठीक है, ईद की छुट्टियों के बाद से ये अब हमारा फर्स्ट वीक है और हमेशा की तरह मंडे को फर्स्ट क्लास है हमारी इंग्लिश की. विच सब्जेक्ट? इंग्लिश सब्जेक्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. दिस इज़ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. टेक इट आउट and take out your pencil as well. Okay, take out your books, take out your pencil, write date and day on the top of your book. आप बुक्स निकाल लें, मैं फिर स्टार्ट करवाती हूँ. अपडेट Abdal Ghani, unmute yourself. I think he wants to ask me something. Abdal Ghani, unmute yourself. Start my class. जिनको आवाज़ नहीं आ रही, काइंडली अपने फ़ोन की आवाज़ आप थोड़ी सी ऊंची कर लें क्योंकि मेरी तरफ से आवाज़ फुल है. ठीक है. टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 6 ऑफ टेक्स्ट बुक. दिस इज़ द पेज नंबर 6 ऑफ टेक्स्ट बुक and this is your chapter number 4 on the textbook. Okay, so today I will tell you concept of my. Today I will tell you concept of my. आज मैं आपको my का concept बताऊंगी. ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है my, my. माए का मतलब उर्दू में है मेरा या मेरी. जिस तरीके से आप लोग कहते हैं ना बॉयज़ के ये मेरा घर है, ठीक है, और गर्ल्स कहती हैं ये मेरी किताब है. तो जब आप मेरा या मेरी लफ्ज़ बोलते हैं अपने लिए तो उसे इंग्लिश में माए कहते हैं. जैसे आपको टीचर अक्सर बोलती हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आप आगे से बोलते हैं माय नेम इज़ अली. ठीक है, या कोई गर्ल कहती है कि माय नेम इज़ हिब्बा फॉर एग्ज़ाम्पल. इसका मतलब है मेरा नाम हिब्बा है या मेरा नाम अली है, हम कहते हैं ना. इसी तरह इंग्लिश में माय यूज़ होता है जब आप अपने बारे में बात करते हैं, जब आप अपने बारे में कुछ बता रहे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल लुक एट द पेज. माय नेम इज़ सारा. ये जो लड़की खड़ी हुई है दिस इज़ अ गर्ल एंड हर नेम इज़ सारा. सो माय नेम इज़ सारा, मेरा नाम सारा है. सी लुक एट MY my. These are my things. यहाँ पर ये इसके टॉयज़ हैं और इसकी पेंसिल है, इसकी चीज़ें हैं. दिस इज़ अ डॉल, दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ कैट एंड दिस इज़ अ पेंसिल.
तो सारा सबसे पहले कह रही है कि मेरा नाम सारा है, माई नेम इज सारा एंड दीज आर माई थिंग्स। ये देखें यहाँ पर भी माई लिखा हुआ है और यहाँ पर भी माई लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सारा बता रही है कि ये चीज़ें मेरी हैं। जैसे आपके पास टॉय होते हैं, यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, यू हैव टॉयज़, यू हैव कार्स, यू हैव स्टेशनरी, पेंसिल, रूलर्स एक्सेट्रा, सो दीज आर योर थिंग्स। जब क्लास में कोई पेंसिल या कुछ गुम जाता है तो आप मैम को कहते हैं ना कि मैम आई डोंट हैव माई पेंसिल, मेरे पास मेरी पेंसिल नहीं है। तो माई का मतलब मेरा या मेरी, ठीक है। माई का क्या मतलब होता है? मेरी चीज़ या मेरे बारे में जब आपने कोई बात करनी हो। ओके, once again look at the page number 6. Today I am telling you concept of my. आज मैं आपको my का concept बता रही हूँ। my का वर्ड इंग्लिश में हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं। उर्दू में my का मतलब है मेरा या मेरी। माई नेम इज़ सारा, मेरा नाम सारा है। ये कौन कह रहा है? ये वाली जो गर्ल है। दीज आर माई थिंग्स, ये मेरी चीज़ें हैं। थिंग्स का मतलब चीज़ें। चीज़ें कौन सी हैं? माई डॉल, माई टॉय वैन, माई कैट एंड माई पेंसिल। ये सारी चारों चीज़ें किसकी हैं? सारा की हैं। नाउ लुक एट द बुक, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस फॉर सारा। ये इन्होंने नीचे हमें 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। और ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इनको हमने कंप्लीट करना है, इनको हमने फिल करना है। और ये सारे सारा के बारे में लिखा हुए हैं, जैसे कि दिस इज डैश डॉल। अब ये सारा कह रही है दिस इज डैश डॉल, तो डैश में आएगा माय। क्या आता है? माय। सारा अपने बारे में कह रही है कि ये मेरी गुड़िया है। डॉल किसको बोलते हैं? गुड़िया को। इस ब्लैंक के ऊपर आपने लिखना है माय, स्मॉल m एंड स्मॉल y। प्यारा सा माय लिखना है। प्लीज़ अपनी राइटिंग पर फोकस करें, अपनी राइटिंग को प्यारा सा करें। रफ काम मुझे नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों? नीट काम करें। ओके, देन इन द सेकेंड सेंटेंस, दैट इज डैश टॉय वैन। ये टॉय वैन किसकी है? सारा की है ना। तो सारा कह रही है दैट इज माय टॉय वैन, my, my toy van. Okay, this is dash cat. cat किसकी थी? सारा की कैट थी ना। so we will write my, सब में my लिखना है आपने। this is my cat, ये मेरी बिल्ली है। that is dash pencil, दैट इज माई पेंसिल। सारा कह रही है कि ये मेरी पेंसिल है। अच्छा, दोबारा से अब देखते हैं इस पेज को। कॉन्सेप्ट ऑफ माई हम कर रहे थे। एक लड़की है, दिस इज अ गर्ल एंड हर नेम इज सारा। इसका नाम सारा है एंड शी हैज़ 4 थिंग्स, और इसके पास 4 चीज़ें हैं। विच थिंग्स? माई डॉल, इसके पास अपनी डॉल है। माई टॉय वैन, एक टॉय वैन है। माई कैट, एक बिल्ली है। एंड माई पेंसिल, और एक इसकी बिल्ली है। सारा के पास 4 चीज़ें हैं। और यहाँ नीचे वाले सेंटेंसेस में सारा अपनी चीज़ों के बारे में हमें बता रही थी, लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स को हमने माय लगाकर फिल करना है। दोबारा मैं आपको उर्दू में भी समझाती हूँ और इंग्लिश में भी। दिस इज़ माई डॉल, ये मेरी गुड़िया है, सारा कह रही है। तो ये सारा की गुड़िया है, मतलब सारा कहती है ये मेरी गुड़िया है। तो जब मेरी का लफ्ज़ आया तो हमने माय लिख दिया। दिस इज़ माई डॉल,
ये मेरी गुड़िया है, दैट इज़ माई टॉय वैन, ये मेरी टॉय वैन है। दिस इज़ माई कैट, ये मेरी बिल्ली है। दैट इज़ माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है। तो अब आपको पता चल गया कि जब मेरा या मेरी का लफ्ज़ आप उर्दू में लेते हैं तो उसे इंग्लिश में माय बोलते हैं। जैसे आप भी कह सकते हैं कि माय नेम इज़ ज़ुमरान, दिस इज़ माय बुक। या जैसे हमारे पास अभी कोई बच्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अबू बकर है, तो अबू बकर कहेगा दिस इज़ माय इंग्लिश बुक, ये मेरी इंग्लिश की किताब है। एंड दिस इज़ माय पेंसिल। ठीक है। अब जैसे मैं कहती हूँ माय नेम इज़ खिज़रान, मेरा नाम खिज़रान है। एंड दिस इज़ माय पेंसिल, और ये मेरी पेंसिल है। आपको समझ आ गई है? बस आपने ये पेज क्लास वर्क का है, ऊपर डेट एंड डे क्लास वर्क लिखना है और इसी तरीके से माय लिखकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बुक मैंने आपके सामने रख दी है, आप देख लें। और थोड़ा सा मैं ज़रा चेक कर लूँ कि कौन कौन सा बच्चा है और कौन कौन सा नहीं है।